मेरी तरह स्टीवन कोवी भी जानना चाहते थे कि आखिर सक्सेस की रेसिपी क्या है। क्यों एक ही घर के दो बेटे एक जैसी एजुकेशन, एक जैसी परवरिश के बाद भी एक सक्सेसफुल है तो दूसरा नहीं। उन्होंने कई साल कड़ी मेहनत के बाद पिछले 200 सालों का सक्सेस लिटरेचर और सबसे कामयाब व्यक्तियों के बारे में डीप स्टडी की। उन सब में जो सबसे कॉमन हैबिट्स थी उन्हें ऑब्जर्व किया और द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नाम की बुक लिख डाली। इसी बुक के लेसन्स ने करोड़ों जिंदगियां बदल के रख दी और अब मेरी बारी है वो 7 हैबिट्स मैं आप सबसे शेयर करके आपकी भी जिंदगियां बदल दूं। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रेटनेस। जैसे पेड़ की मजबूती के लिए उसकी जड़ों का गहरा और मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही किसी इंसान की कामयाबी के लिए उसके इनर ट्रेड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपकी सक्सेस में आपकी हैबिट्स कितना अहम रोल प्ले करती हैं। उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें आपको आज से ही अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। सो हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ये हैबिट हमें बताती है कि हु इज़ द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ। प्रोएक्टिव बनना हमें वो पावर देता है जिससे हम अपनी लाइफ की स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन खुद से कर सकते हैं। हम सभी ने अपने आसपास अक्सर लोगों को अपनी सिचुएशंस के लिए, पैसों की तंगी के लिए, ख़राब रिलेशनशिप्स के लिए दूसरों को कोसते हुए सुना है। उसने मेरे साथ गलत किया, मेरे पेरेंट्स ने गलत किया, कुछ नहीं तो भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी बनाई तो मैं क्या करूं। रिएक्टिव लोगों को दुनिया चलाती है और प्रोएक्टिव लोग दुनिया को चलाते हैं। रिएक्टिव लोगों के जीवन में जो भी होता है वो उसे अपनी बुरी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेते हैं। वहीं प्रोएक्टिव लोग अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये मानते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या यूं कहूं कि उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी सिचुएशन पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। एक ही क्लास के 2 बच्चे सरप्राइज टेस्ट में फेल हो जाते हैं। रिएक्टिव बच्चा टीचर के बारे में कंप्लेंट करता है कि उन्हें बताकर टेस्ट लेना चाहिए था, उन्होंने जानबूझकर मुझे कम नंबर दिए हैं, वगैरह वगैरह। वही प्रोएक्टिव बच्चा सब्जेक्ट की पढ़ाई करना शुरू कर देता है। दोबारा से सरप्राइज टेस्ट होने पर रिएक्टिव बच्चा दोबारा फेल हो जाता है और फिर वही पुराना रोना धोना शुरू कर देता है। बट प्रोएक्टिव बच्चा इस बार टेस्ट में फुल मार्क्स के साथ पास होता है। प्रोएक्टिव बनने के लिए आप उन फैक्टर्स पर ध्यान दें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उन चीज़ों के बारे में बात करें जिनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए स्टीवन कोवी ने 90-10 का प्रिंसिपल बताया है, जिसमें वो बताते हैं कि हमारे साथ हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसमें 10% हमारे हाथ में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है। बट बाकी का 90% आप उस 10% पर जो कि आपके बस में नहीं है उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। इन शॉर्ट, हमारी लाइफ में जो भी होता है वो 90% तक हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं प्रोएक्टिव बनकर। एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर को कुछ गुंडे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। वो सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, पूरे शरीर में गहरी चोटें आती हैं। वो बेहोश नहीं होती, उठने की कोशिश करती है बट उठ नहीं पाती। वो नीचे देखती है तो उसका पाँव लगभग कट चुका है। एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा कोई सदमा हो नहीं सकता। पूरे 1 दिन से भी ज़्यादा वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहती है। रेलवे ट्रैक पर चूहे उसके घाव को नोच नोच करके खा रहे होते हैं। अगले दिन किसी की नज़र उस पर पड़ती है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। बिना बेहोश किए ही उसका पाँव अलग कर दिया जाता है। डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ खुद अपना ब्लड देकर उसे ज़िंदा बचा ही लेते हैं। इन सब पर उसका कोई बस नहीं था। दिस वॉज दैट 10% जो उसके बस में नहीं था। इसके बाद वो क्या करती है, इस पर उसका पूरा कंट्रोल था। मात्र 2 साल के अंदर अपनी जिद और इच्छा शक्ति से वो दुनिया की पहली विकलांग लड़की बनी, जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़कर दुनिया को दिखा दिया कि अगर हिम्मत है तो नकली पैर के साथ भी एक लड़की एवरेस्ट को हरा सकती है। वो लड़की अरुणिमा सिन्हा है, जिसने अपने डॉक्टर्स, अपने कोच, दुनिया भर के लोगों को गलत साबित कर दिया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर चीख चीख कर ऐलान कर दिया कि शी इज अनबीटेबल। यस, लाइफ इज अनफेयर बट इट्स अप टू यू, हाउ डू यू रिएक्ट टू द लाइफ। नेक्स्ट हैबिट से पहले वीडियो पॉज करें और सब्सक्राइब करें सक्सेस जी को और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सपोज आप एक लैडर पर चढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। बहुत समय बाद और बहुत मेहनत के बाद आप फाइनली टॉप पर पहुंच जाते हैं। यस,
बट पता चलता है कि वो लैडर एक्चुअली गलत दीवार पर टिकी हुई थी। हैं? ये बात जितनी फनी है उतनी सैड भी है। हम में से ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, हर दिन काम करते हैं, सैलरी पाते हैं, प्रमोशंस पाते हैं, बट कई सालों के बाद ये महसूस करते हैं कि हम तो कुछ और ही बनना चाहते थे और ये क्या बन गए। इसे एक्टिविटी ट्रैप कहते हैं, जिसमें हम काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, इसका कोई अता पता ही नहीं होता। जैसे एक बेहतरीन पेंटर कैनवास पर अपनी पेंटिंग बनाने से पहले ही ऑलरेडी अपने दिमाग में अपनी पेंटिंग इमेजिन कर चुका होता है और उसी दिमाग में तैयार पेंटिंग को ही कैनवास पर उतारता है। वैसे ही कवि चाहते हैं कि हम भी अपनी लाइफ की उस डेस्टिनेशन की क्लियर पिक्चर अपने माइंड में रेडी कर सकें कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश। हमें पता होना चाहिए हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, एक बेटे के तौर पर, एक बिजनेसमैन के तौर पर, एक मैनेजर, एक स्टूडेंट या एक हस्बैंड के तौर पर क्या बनना चाहते हैं, हम कैसे बनना चाहते हैं, हमें बहुत क्लियर पता होना चाहिए ताकि हमारा हर एक कदम सही डायरेक्शन और हमारे गोल के और करीब ले जा सके। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। स्टीवन कोवी कहते हैं कि द चैलेंज इज़ नॉट टू मैनेज द टाइम बट टू मैनेज आवरसेल्व्स। हम अक्सर खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में फंसा लेते हैं जो कि एक्चुअली में वर्थलेस और यूजलेस होती हैं। एक टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें आप उन एक्टिविटीज़ को पहले लिखिए जो ज़रूरी हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है अर्जेंट इम्पॉर्टेंट टाइम मैट्रिक्स, जिसे आइजनआर टाइम मैट्रिक्स भी कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए मेरा टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है। फिलहाल के लिए इतना समझें कि इस मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिनमें हमारे सारे काम उनकी अर्जेंसी और इम्पॉर्टेंस के बेस पर लिखे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये वो काम है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक दिन बाद एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो हर काम छोड़कर पढ़ाई करना ही पड़ेगा। दूसरा क्वाड्रेंट होता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। रिलेशनशिप बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्सरसाइज, स्टडिंग एटसेट्रा, ये सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट अर्जेंट ना होने की वजह से यूजुअली कल के लिए टाल दिए जाते हैं और टालते टालते ये सारे काम नॉट अर्जेंट से वेरी अर्जेंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस, बर्नआउट या डिप्रेशन जैसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट होता है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारा बहुत सारा समय इसी क्वाड्रेंट की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में जाता है। इन एक्टिविटीज़ को हम अर्जेंट समझकर अपना समय देते हैं और शॉर्ट टर्म प्लेजर या बेनिफिट के लिए इनमें इंडल्ज हो जाते हैं जिनका हमारे लॉन्ग टर्म गोल से कोई कनेक्शन नहीं होता। क्वाड्रेंट नंबर 4, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। वो एक्टिविटीज़ जो हमारे दिन का मैक्सिमम टाइम खा जाती हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बेकार स्क्रॉल करते जाते हैं, कोई काम नहीं तो चलो सो ही लेते हैं। टिकटॉक, पबजी, फ़ोन पर बेकार गॉसिपिंग, चैटिंग एटसेट्रा। आपको आपकी प्राथमिकताओं को सेट करना ही होगा। क्वाड्रेंट नंबर 2 यानी इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट में आने वाली सभी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी देनी होगी, उन्हें पहले रखना होगा, टालना छोड़कर अपना वक्त देना होगा, क्योंकि परेटो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके 80% रिजल्ट और सक्सेस आपके इन्हीं 20% काम और टाइम पर डिपेंड करते हैं। अभी तक जो 3 हैबिट्स मैंने आपको बताई वो सेल्फ मैस्टरी हैबिट्स हैं, आपको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाती हैं। आगे की हैबिट्स आपको इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट बनाने के लिए हैं। सक्सेसफुल टीम वर्क, अच्छे रिलेशनशिप्स और लीडरशिप्स के लिए ये हैबिट मस्ट हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट वीक बताऊंगा। और कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें सक्सेस जी को ऐसे ही मोटिवेटिंग लाइफ लेसन्स और एडुटेनिंग वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।